हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण EPS 95 पेंशन से संबंधित खबर लेके आया हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच। दोस्तों, सबसे पहला मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैंने टॉपिक को कवर कर लिया है। मैं आज टोटल 5 टॉपिकों पर बात करने वाला हूँ। जो नंबर 1 टॉपिक है वो है कि प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है और मैं वो सारी बातें करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि EPFO कर रहा उपहास। जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनका EPFO उपहास कर रहा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि पीछे बैकग्राउंड पे जो बातें हैं उस उनकी सारी की सारी फोटोज़ और वीडियोज़ इमेज आपको मिलती रहेंगी। जो EPFO का उपहास, जो EPS 95 पेंशनर्स का कहना है कि EPFO उपहास कर रहा है EPS 95 पेंशनरों का। अगला टॉपिक है कि योगी जी को मेल। उत्तर प्रदेश में माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को, उनको मेल के माध्यम से सूचित किया गया EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के मामले को। उसके आगे ये प्रधानमंत्री जी को भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से, उसका भी फोटो आप पीछे देख सकते हैं, पोस्ट कार्ड माध्यम से इन्फॉर्म किया गया। EPS 95 पेंशनर्स की संख्या को भी जताया गया। साथ ही साथ EPS 95 पेंशनर्स अपने समस्याओं को भी अवगत कराए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके साथ साथ में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मकर संक्रांति। एक बहुत ही बड़ी मतलब कि एक त्यौहार के रूप में, हर्षोल्लास के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के तोहफे पर EPFO क्या EPS 95 पेंशनर्स की तकलीफ को, समस्या को समझ पाएगी या नहीं, और क्या वो EPFO EPS 95 पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की कोई रियायत देगी या नहीं देगी। इन सारी बातों को मैं फटाफट से कवर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, लाल वाली बटन दबा के, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले टॉपिक मैं जो रखा हूँ वो है कि प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव जी ने भी उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। उस पत्र में जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी गुहार, उनकी समस्याओं से अवगत कराए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से या उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई एक पत्र गया हो। न जाने अनगिनत कितने पत्र हैं जो EPS 95 पेंशनर्स या NAC कमेटी की तरफ से, NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से पता नहीं कितने पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए जा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनका बढ़ी हुई उच्चतम पेंशन जो है 7,500 रुपये, वह उनका अधिकार है, वह उन्हें मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी अभी तक EPS 95 पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। अब मैं दूसरे टॉपिक की बात करता हूं तो EPFO कर रहा उपहास। भाई देखिए, यहाँ पे साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, पीछे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस बात को आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनका कहना है कि जो EPFO है कई बार अपने कई सारे स्टेटमेंट देता है। अपने स्टेटमेंट पे कभी वो EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि करने की बात करता है और कभी अपने ही बयानबाजी से वो मुकर जाता है, ऐसा पेंशनर्स का कहना है। तो क्या EPFO उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मजा ले रहा है EPS 95 पेंशनर्स से? जो 67 लाख पेंशनर्स EPFO पे अपनी नज़रों को जमाए हैं और EPFO से अब एक गुहार लगा रहे हैं, एक उम्मीद की, एक आशा की किरण, आशा बिंदु के साथ में EPFO को निहार रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि EPFO की तरफ से बहुत ही जल्द कोई एक ऐसा फैसला आएगा जिससे जितने भी EPS 95 पेंशनर्स निराशा के अंधेरे तले हैं उन्हें आशा की कोई रोशनी उजाले में लेके आएगी। लेकिन EPFO का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि EPFO कब से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करेगा। यह है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज तक की मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी को NAC की तरफ से
एक मेल माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया है। यह बात भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हें भी बाई मेल के माध्यम से 12 जनवरी को एनएसी की तरफ से उन्हें मेल भेज के तमाम जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी बढ़ी हुई पेंशन को लेके जो उनका मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात में जो तो मेल किए कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि का मामला जो है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के हक का जो मामला है वो अभी तक जो है तो प्रकाश में नहीं हुआ है, उस पर प्रकाश नहीं डाला गया है, उसे देखा नहीं गया है और न ही किसी भी प्रकार का संतावना भरा संदेश ही उन्हें मिला हुआ है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि आए जीवन जो उनको आने वाली दैनिक जीवन में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया है, साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्द हो सकता है आपके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि कराएं। ऐसा मामला है जो योगी आदित्यनाथ जी को बाई मेल जो है तो उन्हें इसकी मतलब कि एक प्रकार से अनुमति या मांगी है, एक प्रकार से अपना जो तो एक विचार को रखा है और साथ ही साथ में एक प्रकार से इसे निवेदन भी आप कह सकते हैं कि एनएसी की तरफ से, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया गया है। अब यहाँ आगे आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबने क्या किया था, मैंने पहले भी कवर वीडियो में बता दिया था आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्ड के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी संख्या को भी बताया कि हम लोग हैं, अभी जिंदा हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि भाई हमें पेंशन की बढ़ी हुई रकम, पेंशन की उच्चतम रकम, उच्चतम पेंशन कब तक प्राप्त होगी, कब तक मतलब कि इसकी जानकारी की पुष्टि मांगी थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से भी इसका कोई भी जो तो एक बोल सकते हैं कि जवाब नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के मकर संक्रांति यानी कि कल, आज कौन सा दिन है, 13 तारीख है, कल 14 तारीख होगी मकर संक्रांति, एक हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। अब मैं मकर संक्रांति पश्चिम है मकर संक्रांति, तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबको सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति, सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि ईपीएफओ की तरफ से क्या मकर संक्रांति के पावन पर्व पे कोई बड़ा उपहार दिया जा सकता है या नहीं। तो ये सारी की सारी खबर को मैं कल के डेट में कवर करूँगा, लेकिन अभी तक का जितना भी अपडेट था सारा का सारा मैं अपडेट आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष जो तो प्रस्तुत कर दिया हूं। सुबह से अभी तक एक भी वीडियो न बनाने के पीछे का कारण कुछ मेरा पर्सनल काम था, पर्सनल काम में इन्वॉल्व हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो बना के आप लोगों तक नहीं पहुंचा सका हूं। लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारा का सारा मैटर को कवर कर लिया हूं और ताकि मैं जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें इसके बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।